पिछले 3-4 दिनों में जो भी कुछ हुआ उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है यंगस्टर्स पर खासकर। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि लोग अच्छा फील नहीं कर रहे, लोग सैड हैं, वो जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बुरा फील हो रहा है, सैडनेस है और ऐसी चीज़ें उनके संग हो रही हैं। दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हम इंसान हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई साधु सन्यासी नहीं हैं कि कुछ अच्छा हो तो हम खुश ना हो और कुछ बुरा हो तो हम दुखी ना हो। तो अगर आप दुखी हो रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें कुछ बुरा या गलत सोचने वाली बात ऐसी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील सैड एट टाइम्स। कुछ बुरा आपने देखा है, एक लॉस हुआ है, एक पर्सनल आपको फील हो रहा है एक लॉस जैसा, तो आप उससे सैड हो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऑलराइट, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो देखी थी तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको शहर में सबसे बड़ी इमारत बनानी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ शहर में सबसे बड़ी ऊंची इमारत देखो, बिल्डिंग देखो और उसको तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ध्वस्त कर दो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी बिल्डिंग पर काम करो और धीरे धीरे उसको ग्रो करो, आगे लेकर जाओ। प्रॉब्लम की बात यह है, समस्या की और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन 1 यानी कि पहला ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छी इमारत देखते हैं, सबसे ऊंची इमारत देखते हैं और उसे ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। पर क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दूसरा ऑप्शन फॉलो करना है, वरना फिर उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। बी वेरी स्पेसिफिक कि आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, किन के एक्शंस को आप इमिटेट या कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, किन लोगों जैसा बनने की आप कोशिश कर रहे हो। कि ऑप्शन 1 जो फॉलो कर रहे हैं उनके जैसा या ऑप्शन 2 जो फॉलो कर रहे हैं उनके जैसा। टाइम लगेगा आपको, पर आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आप खुद आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 तरह के लोग हैं। एंड जो भी इंसान जिसके कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब है, वो कुछ बनना चाहता है, वो इस समय सैड है, दुखी है, इंक्लूडिंग मी। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 डेज। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अंडरस्टैंड दिस एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल बात है ये। दुखी होना किसी चीज़ को लेकर, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो मुझे इंस्टा पर आज जब मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, कम से कम 10-12 लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है कि दे आर हैविंग द सेम सिचुएशन, दे आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैंने सोचा दैट आई नीड टू एड्रेस दिस। आई हैव अ प्लेटफॉर्म, कुछ लोग मुझे देखते हैं, कुछ लोग हैं जो बात सुनते हैं, तो आई नीड टू एड्रेस दिस। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और उन मैसेजेस में मुझे ये भी पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि जब वो अपने एल्डर्स से बात कर रहे हैं, अपने मॉम डैड से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से, कि उन्हें कैसा फील हो रहा है इस इंसिडेंट के बाद, तो लोग कुछ ऐसा भी रिप्लाई कर रहे हैं कि डेस्टिनी में था, जो होना था हो गया, भाग्य में लिखा था, पिछले जन्म में जो होता है उसका आज होता है, ये वो। तो एक अलग ही ट्रैक पर कॉन्वर्जेशन लेकर जा रहे हैं वो लोग, है ना। तो इस वजह से वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में एंड ऑल। देखो, एल्डर्स ने ऐसा क्यों कहा या बोला, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि हम लोगों ने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। उनकी एज हमसे काफ़ी ज़्यादा है एंड दे नो, दे हैव फेस्ड वेरियस थिंग्स इन देयर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में, इससे भी बड़े बड़े लॉसेस उन्होंने शायद देखे हैं। तो उनके अंदर ये एक बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगा या वो दुखी नहीं हुए हैं या उन्हें सैड नहीं हुए हैं, पर उनके जो कोपिंग स्किल है, किसी भी लॉस से कोप अप होने की जो टेंडेंसी है, उनकी एबिलिटी है, वो हमसे कई ज़्यादा आगे है। इवन कुछ लोग हमारी एज के भी ऐसे हैं जिन्हें इतनी इफ़ेक्ट नहीं हुई है ये चीज़। उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि उनके जो कोपिंग स्किल हैं, किसी भी लॉस को फेस करके उससे कोप अप होकर फिर आगे निकलना और अपने काम को करते रहना, वो थोड़ा स्किल्स ज़्यादा है उनके अंदर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इसमें कोई गलत या बुरा फील करने वाली बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है तो है, इट्स ऑल राइट, कोई गलत बात नहीं है इसमें। ऑलराइट, नाउ कम्स कि आप इस चीज़ से कैसे निकल सकते हो। हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, केस अभी चल रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, समझ में आ रही हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। वी इवन डोंट नो कि सुशांत ने अपनी लाइफ में क्या फेस किया, क्या एक्सपीरियंस था उसका पर्सनली। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं। चल रही है रिसर्च, चल रही है इन्वेस्टिगेशन, चल रही है, चीज़ें बाहर आ रही हैं। पर माई कंसर्न फॉर दिस वीडियो इज़
उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं। इवन न्यूज़ में आपने सुना होगा एक 10th क्लास के बच्चे ने भी सुसाइड कर ली, राइट। तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ का। तो आप इस चीज़ से अगर आप भी फेस कर रहे हैं, आपके साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है, सैड हो रहे हैं, आप इस लॉस को लेके ग्रीविंग प्रोसेस में आप हैं, तो आप कैसे इससे कोप अप कर सकते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। नंबर 1 इज़ पहले एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम इंसान हो, तुम्हें दुख हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, हर इंसान को होता है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी तुमने देखा सुना, शॉक्ड हुए, सैड थॉट्स आए, दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं इस समय कि क्या ऐसा ही होता है या ऐसा, तो एक्सेप्ट दिस थिंग दैट यू आर सैड फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2 इज़ गो एंड टॉक टू पीपल फेस टू फेस। जब आप फेस टू फेस जाकर बात करते हैं, मैंने भी अपने एल्डर्स से बात की, अपने पेरेंट्स से बात की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। दे हैव टॉक टू मी, आई हैव टॉक टू देम। तो गो एंड टॉक टू पीपल फेस टू फेस, क्योंकि जब आप चैट करते हो तो वो आप अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते जितना आप आमने सामने बैठकर अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हो, अपने सवाल उनके सामने रखते हो, तो वो आपको बेहतर तरीके से समझते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड, और आपको अच्छा भी फील होगा, आप कोप अप कर पाएंगे इस चीज़ से, आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी आप फील कर रहे हो इस समय, सैडनेस, उदासी और कुछ भी काम करने का मन नहीं, तो उन चीज़ से आप निकल पाओगे। एंड डोंट कन्फ्यूज इट विद डिप्रेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या मुझे भी डिप्रेशन है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस इंसिडेंट के बाद। नो, दिस इज जस्ट a sadness, okay, it's just a sadness, this is just a grief, this is not depression, don't confuse it। इस चीज़ को डिप्रेशन से confuse मत करो भाई, ठीक है। सैड होते हैं इंसान, कुछ दिनों के लिए सैड होता है इंसान, पर डिप्रेशन इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो इसको मत कोरिलेट करो या इसको इस तरीके से मत देखो प्लीज़। नंबर 3 इज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। उठो, टेक बाथ, डू थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू, गेट एक्टिव फिजिकली, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जाकर अपने आप को मोमेंटम में रखो, पड़े मत रहो एक जगह, क्योंकि अगर आप पड़े रहोगे तो ये जो सैडनेस है ये आप पर हावी होती चली जाएगी, और कंटिन्यूस आप ऐसे ही, अगर आपने 3-4 दिन वेस्ट किए हैं तो आप आगे के भी 3-4 दिन ऐसे ही निकालने वाले हो। तो बिकम एक्टिव, डू थिंग्स, ठीक है। एंड फाइनल वे इज एक्ट अपोजिट, डू एक्शंस, टेक एक्शंस। आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का या समथिंग लाइक दिस, पर जाकर करो। टॉक टू योर फ्रेंड, मैंने भी यही किया। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैंने उनसे बात की, इवन वो लोग भी सेम चीज़ फेस कर रहे थे, उन्हें भी यही फील हो रहा था अंदर से। तो हम लोगों ने, जो मेरे साथ काम करते हैं, मैंने उनसे बात की है, जो मेरे दोस्त हैं उनसे डिस्कस किया है, शेयर किया है, जो मुझे फील हो रहा था या जो उन्हें फील हो रहा था। अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से बात करो जाकर, भाई बहनों से बात करो जाकर, दे विल अंडरस्टैंड यू, और आपको अच्छा फील होगा और आप कोप अप कर पाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।